वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा किसी को नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। ठीक है, आज से हम लोग प्लांट किंगडम को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लांट किंगडम हम अगर क्लास 11 से बात किया तो क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 में आता है प्लांट किंगडम। ठीक है, और अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो नीट में आपके इसे क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं इस चैप्टर से नीट में। और 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब हो गए कि आपका 4 से 12 नंबर, सॉरी 8, दो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन यानी 8 नंबर, 3 क्वेश्चन 12 नंबर, यानी या तो 8 नंबर का रहेगा या तो 12 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्लांट किंगडम को जानते हैं। तो मेनली हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन, सॉरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका कुछ हिस्ट्री वगैरह जान लेते हैं और कुछ। तो समय समय पर क्लासिफिकेशन होते आ रहा है प्लांट किंगडम का। और जैसे पहले हम लोग प्रोटिस्टा हो गए, मोनेरा हो गए, फंजाई हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे थे, यानी सेल वॉल के आधार पर जब क्लासिफिकेशन किया गया था तो उसमें रखा गया था प्लांट के अंतर्गत और भी चीज़ों को। तो अब चूंकि सेल वॉल के आधार पर वो क्लासिफिकेशन नहीं रहा, तो अब प्लांट किंगडम से कुछ चीज़ों को हटा दी गई है, कुछ प्लांट्स को हटा दी गई है, और यहाँ तक कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे उन्हें भी एल्गी से हटा दिया गया है। तो अब हम लोग जब प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें 5 ही के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ, सॉरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग इसमें 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है? तो वैसा क्लासिफिकेशन जो कि बहुत ही कम कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड हो। ठीक है, बहुत ही कम कैरेक्टर्स हो, कैसे होंगे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होंगे, या उनके कलर को देखते हुए उनके कैरेक्टर्स होंगे, यानी वैसे कैरेक्टर्स होंगे ना जो बाहर से देखकर पता लगाया जा सके कि कुत्ता है। सो ये कुत्ता तो नहीं, चूंकि ये प्लांट्स का है, तो मतलब वैसा प्लांट्स में जिसको मॉर्फोलॉजिकल रूप से पाया जाए, बाहरी रूप से पता लग सके ये कौन सा प्लांट है, ये क्या है, ये प्लांट के अंतर्गत आता भी है या नहीं आता है। ठीक है, तो वो वो क्लासिफिकेशन का सिस्टम कहलाया आर्टिफिशियल सिस्टम। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था हमारा लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया था, है ना। और नेक्स्ट है हमारा क्या? नेचुरल सिस्टम बेस्ड ऑन ऑल कैरेक्टर्स। तो किसी भी जब हम लोग प्लांट को क्लासिफाई करते हैं तो प्लांट्स के सभी प्रकार के कैरेक्टर्स को देखते हुए उसे क्लासिफाई जब करते हैं हम लोग, तो उस क्लासिफिकेशन का सिस्टम हमारा कहलाता है नेचुरल सिस्टम। सभी प्रकार के कैरेक्टर्स में, जैसे हमारे आगे मॉर्फोलॉजी भी, एनाटॉमी भी, साइटोलॉजी भी। ठीक है, यानी प्लांट्स में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सभी को जब हम लोग मिलाते हैं, सभी के आधार पर जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन कहलाता है नेचुरल सिस्टम। इसका एग्जांपल सबसे बड़ा हम लोग मिलता है बेंथम और हुकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा हमारा नेचुरल सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो इसमें सभी प्रकार के कैरेक्टर्स को तो सम्मिलित किया ही गया, साथ ही साथ उनके इवोल्यूशन के आधार पर भी इसका क्लासिफाई किया गया। ठीक है, और उस प्रकार के क्लासिफिकेशन के सिस्टम को हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इसमें हमारे आ जाएंगे जो हचिंसन ने हमारा क्लासिफाई किया था, क्लासिफिकेशन किया था प्लांट का, और नर ने भी क्लासिफिकेशन किया था प्लांट का। ठीक है, तो वो सभी आते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंतर्गत। और इन क्लासिफिकेशंस को, इन सिस्टम्स को हम लोग पढ़ने के लिए, इन सिस्टम्स को कुछ मदद पहुंचाने के लिए हम लोग 3 टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइट टैक्सोनॉमी और केमो टैक्सोनॉमी। तो आइए हम लोग तीनों को बारी बारी से जानते हैं। पहला है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और कुछ नहीं, बस एक तरह का एक कोड होता है। ठीक है, जिससे हम लोग मतलब कि उसके किसी भी प्लांट्स के डाटा को कलेक्ट करने में हमें हेल्प मिलता है। जैसे मान लिया जाए कि कार्बन का हम लोग लेते हैं, तो कार्बन का सिंबल हम लोग क्या लेते हैं? सी ले लेते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका कुछ कोड बनाते हैं, उनके कैरेक्टर्स का कोड बनाते हैं कि इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर नहीं है ना। तो वो जो हमारा डाटा बनता है उस कोड के आधार पर, वही कहलाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे क्या? साइटो टैक्सोनॉमी। तो देखिए, सभी प्लांट्स में तो सेल पाए जाएंगे,
ठीक है, सभी प्लांट्स के, सभी ऑर्गेनिज्म में हमारे सेल्स पाए जाएंगे, और सभी सेल्स में, ठीक है, सिर्फ क्रोमोजोम ही ऐसा पार्ट है जो सभी में पाया जाता है, और सभी स्पीसीज में, ठीक है, सभी प्रकार के स्पीसीज में क्रोमोजोम्स की संख्या डेफिनेट होती है। जैसे ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन में जितने भी हमारे आ जाते हैं ह्यूमन स्पीसीज के अंदर, उसमें क्रोमोजोम्स की संख्या 46 ही होती है, और क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर भी डेफिनेट होता है, ठीक है। तो उस आधार पर जो क्लासिफिकेशन हुआ, उस प्रकार के टैक्सोनॉमी को हम लोग कहते हैं क्या, साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा कीमोटैक्सोनॉमी। इसमें देखिए केमिकल कंपोजिशंस के आधार पर, जैसे बहुत सारे प्लांट्स को अगर हम लोग बात करें तो उसे प्रोटीन के, एमिनो एसिड्स के, मतलब अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं ना, तो उनके आधार पर जो टैक्सोनॉमी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये था हमारा सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब हम लोग जानेंगे प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को, ठीक है। तो प्लांट किंगडम को हम लोग मेनली दो सब किंगडम में बांटते हैं, क्योंकि प्लांट किंगडम है, इसे हम लोग दो सब किंगडम में बांटते हैं। पहला हमारा है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है हमारा फनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में एक क्रिप्टोगैम्स सीडलेस होते हैं, वही जबकि फनेरोगैम्स जो होते हैं इसमें सीड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्रिप्टोगैम्स को वापस हम लोग तीन डिवीजन में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फनेरोगैम्स को हम लोग दो डिवीजन में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। और थैलोफाइटा को हम लोग पुनः इसे चार क्लासेस में बांटते हैं, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और लाइकेंस। तो फंजाई, बैक्टीरिया और लाइकेंस के बारे में हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर यानी सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एल्गी के बारे में, ठीक है। और क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है वो भी दो क्लासेस में बढ़ जाता है, मोनोकोटाइलेडन्स और डाइकोटाइलेडन्स, ठीक है। तो इस टोटल चैप्टर के अंतर्गत हम अगर प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में बात की जाए तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकेंस के बारे में हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो आइए हम लोग अब एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, एल्गी की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग एल्गी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो एल्गी का जो हमारा स्टडी है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी भी कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके फादर की। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज एफी फ्रिज, ठीक है। फाइकोलॉजी के फादर हमारे फ्रिज कहलाते हैं। और अगर इंडिया में बात की जाए कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी इन इंडिया, तो उनमें नाम आता है हमारा एमओपी अयंगर जी का, ठीक है। अयंगर ही हमारे इंडियन फाइकोलॉजी कहलाते हैं, फादर ऑफ फाइकोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। ये जो हमारे एल्गी है ये मेनली आपको वाटर, मॉइस्ट सॉइल, स्टोन, वुड पर पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो हमारे जितने भी एक्वेटिक जगह होंगे यानी पानी की हर एक जगहों पर ये पाए जाएंगे, और जितने भी हमारे नमी वाले मिट्टी होंगे या फिर हमारे पत्थर होंगे, ठीक है, या फिर कभी मतलब लकड़ियों पर भी एल्गी लग जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में शैवाल कहते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे बात की जाए तो हम लोग काई भी कहते हैं उसको, ठीक है, घरेलू भाषा में। तो वही हमारे ये एल्गी है। और जो ये हमारे एल्गी होते हैं ये थैलोइड प्लांट बॉडी होते हैं। थैलोइड प्लांट बॉडी का मतलब हुआ कि जो एल्गी है हमारे, इनमें हम लोग डिफ्रेंशिएट इससे नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे इसका रूट है, कहाँ पे इसका लीफ है, कहाँ पे इसका स्टेम है, ठीक है। तो जिस भी प्लांट को हम लोग मतलब कि रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग थैलाइड बॉडी कहते हैं, थैलॉइड, ठीक है। यानी एल्गी कैसे बॉडी हुई, ये एक थैलाइड बॉडी है, ठीक है। ये जो हमारी एल्गी है इनका फॉर्म, ठीक है, और नंबर दोनों वेरी करता है, सॉरी फॉर्म और साइज वेरी करता है। जैसे हमारे ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अगर यूनिसेल्युलर एल्गी हुए तो उनमें हमारे आते हैं क्लेमाइडोमोनास। अगर कॉलोनियल एल्गी हैं तो इसमें वॉलवॉक्स, ठीक है, वॉलवॉक्स है वो क्लेमाइडोमोनास, ये सब एल्गी का नाम है, ठीक है। और अगर बात की जाए फिलामेंटस में तो स्पाइरोगाइरा हो गए, यूलोथ्रिक्स हो गए, ये सब फिलामेंटस एल्गी में आते हैं, ठीक है। और एल्गी जो होते हैं कुछ मैराइन भी होते हैं, ठीक है, उनमें हमारा नाम आता है कैल्प का, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद रखना हो तो एग्जाम्पल्स हमेशा आप लोग याद रखिएगा।
यूनिसेलुलर एल्गी कौन हो गए हमारे, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और कॉलोनियल एल्गी में कौन आएंगे हमारे, वॉल्वॉक्स आएंगे, क्लेमाइडोमोनास भी आएंगे यूनिसेलुलर में, और क्लोरेला भी आते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं। फिलामेंटस में आ जाएंगे हमारे फिर कौन से, फिलामेंटस एल्गी में स्पाइरोगाइटा, यूलोथ्रिक्स, मेराइन अगर एल्गी की बात की जाए तो इसमें कौन आ जाएंगे, कैल्प, ठीक है। और ये जो एल्गी है हमारा, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। और अगर किसी भी प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑटोट्रॉपिक होंगे, इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। और जिस प्लांट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसका मतलब हो रहा है कि वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, यानी वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। सिफालियोर सॉरी सिफालियोरोस नामक एक एल्गी होता है जो कि पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ये मेनली आपको टी और कॉफी के प्लांट पर पाए जाते हैं, ओके। और क्लोरोप्लास्ट का साइज और शेप और जो नंबर होता है वो हमारा डेफिनेट होता है हर एल्गी में, ठीक है। तो और कोई एल्गी है, चाहे वो रेड एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, या फिर ग्रीन एल्गी है, उन सभी में क्लोरोप्लास्ट का शेप और नंबर डेफिनेट होगा, ठीक है। एल्गी की क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग पायरिनोइड नाम देते हैं, ठीक है। ये पायरिनोइड जो होते हैं वो प्रोटीन बॉडी होते हैं, अर्थात इनका फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, या प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसलिए ये इनका नाम हुआ प्रोटीन बॉडी, ठीक है। और जिस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पायरिनोइड। और इस एल्गी में हमारा वैस्क्यूलर टिश्यू जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, ओके। और एक बात कि जो हमारे एल्गी होते हैं ना, तो हमेशा इनके सतह पर कुछ ना कुछ वाटर रहता ही है, समझे, हमेशा कुछ ना कुछ वाटर इस पर रहता ही है, ओके। मतलब अगर कोई जैसे कोई अगर नदी वगैरह है, ठीक है, या कोई तालाब, उसके ऊपर अगर एल्गी है, तो ऐसा नहीं कि सारा पानी उसके नीचे ही है, एल्गी के नीचे कुछ पानी थोड़ा मात्रा में एल्गी अपने सतह पर भी रखते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा एल्गी है, ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सभी मेथड्स के द्वारा होते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव हो, एसेक्सुअल हो, सेक्सुअल मेथड हो, ओके। अगर वेजिटेटिव मेथड की बात की जाए तो क्या हो गया, वेजिटेटिव मेथड में एल्गी जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल मेथड में अल्पाइनोस्पोर्स, हाइप्नोस्पोर्स और जियोस्पोर्स के द्वारा, जियोस्पोर्स में जो हमारे वो मोटाइल होते हैं, हाइप्नोस्पोर्स में वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अगर सेक्सुअल मेथड की बात की जाए तो इसमें एल्गी अपना रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस मेथड के द्वारा करते हैं। आइसोगेमस का मतलब क्या हुआ, देखिए, तो आइसो जो हमारा वर्ड है, ये आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इसका मतलब, आइसो का मतलब सेम, सिमिलर, ठीक है। तो वैसा मेथड जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर होता है, ठीक है, उस प्रकार के मेथड को हम लोग कहते हैं आइसोगैमस। नेक्स्ट है हमारे क्या, एनाइसोगैमस, इसमें भी मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा ना कि मेल गैमेट्स जो होंगे वो छोटे होंगे और फीमेल गैमेट्स बड़े होते हैं, लेकिन मेल फीमेल दोनों मोटाइल होंगे, ठीक है। मेल छोटे होंगे और फीमेल गैमेट्स बड़े होंगे, लेकिन दोनों के दोनों मोटाइल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऊगैमस, इसमें क्या होता है, इसमें भी मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ा होता है, लेकिन इसमें मेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट मोटाइल होता है, यानी फीमेल गैमेट मोटाइल भी होगा, साथ साथ बड़ा भी होगा, और ऊगैमस में मेल गैमेट छोटा भी होगा और नॉन मोटाइल भी होगा, इसमें मोशन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। और अगर हम लोग बात की जाए इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कि एल्गी का हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो एल्गी से हमारे बहुत सारे लाभ हैं, ठीक है। जैसे हमारा मोर देन 50% CO2 फिक्सेशन, एल्गी के द्वारा ही सबसे ज्यादा, यानी 50% से भी अधिक CO2 का फिक्सेशन होता है, यानी CO2 का ये सिंथेसिस करते हैं, CO2 से अपना भोजन तैयार करते हैं सबसे ज्यादा, और CO2 को ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, यानी हमें जो ऑक्सीजन मिल रहा है, हम लोग ऑक्सीजन को जो इनहेल करते हैं वो सबसे ज्यादा किससे लिबरेट होते हैं, तो 50% से भी ज्यादा लिबरेट होते हैं एल्गी के द्वारा, ठीक है। और बहुत सारे देशों में कुछ एल्गी को हम वो लोग सूप के, ठीक है, या फिर वेजिटेबल के द्वारा, या फिर हमारे सलाद के रूप में खाते हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या, बहुत से देशों में एल्गी को सूप, सलाद या वेजिटेबल के रूप में खाया जाता है, जैसे में
पोरिफेरा, अल्वा, सरगैसम, ये सब उन एल्गियों में से हैं जिन्हें लोग सलाद के रूप में, वेजिटेबल के रूप में या फिर सूप के रूप में खाते पीते हैं। ठीक है। मैक्सिमम सॉरी क्लोरेला नामक एक ऐसा एल्गी होता है जिससे क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक पाया जाता है। ठीक है। क्लोरेला नामक एल्गी जो होता है हमारा, उससे क्या प्राप्त किया जाता है? क्लोरेल नामक एंटीबायोटिक। ठीक है। और ये जो क्लोरेला है और स्पाइरुलिना, दो ऐसी एल्गी हैं जिसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन से हैं वो? क्लोरेला और स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना हमें खाना भी चाहिए। ठीक है। स्पाइरुलिना का कैप्सूल वगैरह भी आता है जो कि ब्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और ये जो हमारा क्लोरेला है, ठीक है, क्लोरेला जिसमें हम मैंने बताया कि सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, ये जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं ना, वो भी इसे मतलब अपने जो उनका स्पेस ट्रैवलर का जैसे रॉकेट हो गया, ठीक है, तो उन सभी में ये क्लोरेला नामक एल्गी जो होता है वो रखते हैं। वो किस लिए रखते हैं? क्योंकि जब वो अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां से ये क्लोरेला जब एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, तो वहां से वो ऑक्सीजन को भी लिबरेट करेगा। तो जो हमारे स्पेस साइंटिस्ट वगैरह हैं, स्पेस ट्रेवलर हैं, उन्हें ऑक्सीजन भी मिल जाएगा और जरूरत पड़ने पर इस एल्गी को वो खा भी सकते हैं। ठीक है। यानी ये क्लोरेला नामक एल्गी जो है इसे खाया भी जाता है। इस क्लोरेला में विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। प्रोटीन तो रहता ही है और साथ ही साथ विटामिन ए और विटामिन डी भी पाया जाता है इसमें। अगर बात की जाए एल्गी से, तो कुछ एल्गियों के द्वारा हमारा आयोडीन भी प्राप्त किया जाता है। उन एल्गियों के नाम में हमारा आता है लेमिनेरिया और फ्यूकस। लेमिनेरिया और फ्यूकस दो ऐसे एल्गी हैं जिनसे हमें आयोडीन प्राप्त करते हैं। ठीक है। और एक अगर अगर सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये हमारा जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। जेलेडियम और ग्लेरेसिया नामक दो रेड एल्गी है ये, जिनसे हमें अगर अगर सब्सटेंस प्राप्त होता है। ठीक है। जिसका उपयोग हम लोग आइसक्रीम या बिस्किट बनाने में करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा, पहले हम लोगों ने एल्गी के बारे में जाना और एल्गी की इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस को जाना। अब देखिए, ये जो हमारे साइकोलॉजी के फादर हैं फ्रिज, इन्होंने एल्गी को 11 क्लास में बांटा। ठीक है। एल्गी को फ्रिज ने 11 क्लास में बांटा। ठीक है। लेकिन हमें अभी 11वीं क्लास के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें अभी 3 क्लास के बारे में पढ़ना है। यानी कहने का मतलब हुआ कि एल्गी के 3 टाइप्स को ही पढ़ना है। कौन कौन सा? क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और प्रोडोफाइसी। हमें अभी इन्हीं तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ना है। एल्गी के यही तीनों टाइप्स है। तो आइए हम लोग बारी बारी से इन तीनों टाइप्स को जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ठीक है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि फाइकोलॉजी के फादर थे हमारे फ्रिज। ठीक है। तो ये जो फ्रिज है ये एल्गी को 11 भागों में बांटे। ठीक है। लेकिन हमें हमें अभी 11 भागों को नहीं, हमें सिर्फ एल्गी के 3 प्रकार का पढ़ना है। ठीक है। कौन कौन सा? क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और प्रोडोफाइसी। ठीक है। तो आइए हम लोग तीनों को बारी बारी से देखते हैं। पहला क्या हमारा? क्लोरोफाइसी। यह क्लोरोफाइसी जो है वो घास के आकार का है। जैसे घास जैसे ग्रीन कलर का होता है ना, उसी प्रकार से ये भी ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसे हम लोग ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है। यह जो ग्रीन एल्गी है यह यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस होता है। ठीक है। और ये जो क्लोरोफाइसी होता है यानी ग्रीन एल्गी जो है वो मेनली फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर कहने का मतलब क्या हुआ, क्या कि जैसे जो साल्ट वाटर ना हो, जो मेलाइन ना हो, यानी समुद्र का पानी छोड़कर, जैसे हमारे नली नाला के पानी हो गए, ठीक है, तालाब का पानी हो गया, ठीक है, ये सब फ्रेश वाटर में आते हैं। इस ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आप लोग क्लोरोफिल के ये पार्ट है, ठीक है, क्लोरोफिल के टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। आप लोग इसे प्लांट फिजियोलॉजी में आगे पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी यही बता देता हूँ कि इस ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक जो हमारा ग्रीन एल्गी है वह 2 लेयर से बना हुआ होता है। इसका इनर लेयर जो है वह सेल्यूलोज तथा आउटर लेयर जो है पेक्टोज का बना हुआ होता है। ठीक है। और इसका जो ये आउटर लेयर है पेक्टोज, यह वाटर के साथ
वाटर में डिजोल्व होकर म्यूसिलेज में परिवर्तित हो जाता है, म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो जाता है। और यही कारण है कि ग्रीन एल्गी जो है वो स्लिपरी होते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आपके घरों में जो काई होते हैं उस पर आपके पैर पड़ते ही आप स्लिप करके गिर जाते हैं, है ना, फिसल कर गिर जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर लेयर है पेक्टोज, वो वाटर के साथ वाटर में डिजोल्व होकर म्यूसिलेज में परिवर्तन हो जाता है, और म्यूसिलेज जो होता है वो स्लिपरी होता है, इस कारण हम लोग गिर जाते हैं, उस पर उसमें फिसलन आ जाता है। ठीक है। और ये जो हमारा ग्रीन एल्गी है इसमें फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर होते हैं। ठीक है, किसके रूप में? स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर होते हैं। ठीक है। और इसमें जो ग्रीन एल्गी है इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों विधियों द्वारा होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और एसेक्सुअल मेथड हमारा इसमें जियोस्पोर्स के द्वारा, ठीक है, और क्या है हमारा, हाँ, सेक्सुअल मेथड इसमें हमारा आइसोगैमस, ऊगैमस और हाइपोगैमस। ठीक है, मतलब तीनों प्रकार के में होंगे। और फिर इसका एग्जांपल्स में हमारा अगर बात करें तो क्या है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वैक्स, स्पाइरोगाइड और कारा। देखिए चारों मैंने एग्जांपल जो लिखे हैं वो क्या बोटेनिकल नेम है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे अंडरलाइन करके लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा सेकेंड एल्गी क्या है हमारा, फायोफाइसी। ठीक है, फायोफाइसी। ये जो जितने भी प्रकार के एल्गी हैं 11 प्रकार के, उन सभी में सबसे बड़ा एल्गी कौन सा होता है, ये फायोफाइसी है। यह जनरली ब्राउन कलर का पाया जाता है। ठीक है, ये ब्राउन कलर का पाया जाता है। और ये जो एल्गी हैं ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये लार्जेस्ट एल्गी होते हैं। तो ये तो जिससे क्लास है ना, एक तरह से फायोफाइसी जो है क्या है, ये क्लास है एल्गी का। तो इसमें आते हैं हमारे, इस एल्गी का नाम हमारा केल्प। केल्प नामक एक एल्गी होता है जो कि सबसे लार्जेस्ट एल्गी होता है। ठीक है, यह लगभग लगभग 100 मीटर हाइट होता है इसका। ठीक है, इस एल्गी की लंबाई लगभग कितनी होती है, ऊंचाई 100 मीटर। ठीक है, अगर बात किया जाए तो 300 फीट से भी अधिक इसकी ऊंचाई होती है। सोचिए हम लोगों की हाइट होती है 5 फीट, 6 फीट या ज्यादा से ज्यादा 7 फीट, लेकिन इस एल्गी की ऊंचाई है कितनी, 100 फीट, सॉरी 300 फीट से भी अधिक, 1000 मीटर से भी अधिक। ठीक है, और ये जो हमारा ब्राउन एल्गी है इसमें मेनली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने इसमें क्या बताया था ग्रीन एल्गी में कि क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें यानी ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाए जाते हैं। ठीक है, और पिगमेंट्स में कौन कौन से रहेंगे, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल पिगमेंट्स रहेंगे। तो जैसा कि ये ब्राउन एल्गी है, ठीक है, तो इस एल्गी का कलर ब्राउन क्यों होता है, इस एल्गी का कलर ब्राउन जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन नामक पिगमेंट्स के कारण होता है। क्योंकि इसमें जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इस एल्गी का कलर ब्राउन दिखाई देता है। और ये जो हमारे ब्राउन एल्गी है इसमें इसमें जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो हमारे लेमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में स्टोर होते हैं। ठीक है, इसमें फूड मटेरियल किसके रूप में स्टोर होंगे, लेमिनेरिन और मैनिटॉल। मैनिटॉल एक प्रकार के अल्कोहल होता है। ठीक है, तो उसी के फॉर्म में ये हमारे ब्राउन एल्गी में फूड हमारा स्टोर रहता है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये काफी बड़े होते हैं। ठीक है, काफी लंबे लंबे इसके एल्गी होते हैं। तो इसका जो आधारी भाग होता है, हमारा जो तल होता है, ठीक है, वो एक ऑर्गन के द्वारा अटैच रहता है जिसे हम लोग होल्ड फास्ट करते हैं। मैंने क्या बताया, ऑर्गन का जो हमारा सबस्ट्रेटम यानी आधारीय भाग होता है वो एक ऑर्गन के द्वारा, सॉरी, एल्गी का जो हमारा आधारीय भाग होता है वो एक ऑर्गन के द्वारा अटैच रहता है, जिससे हम लोग क्या नाम देते हैं, होल्ड फास्ट। ठीक है, और इसका जो मिडिल पोर्शन हुआ, उस एल्गी का जो मिडिल पोर्शन होता है वो स्टॉक लाइक होता है यानी डंठल नुमा होता है, जिसका हम लोग नाम देते हैं स्टाइल। ठीक है, और इसका जो हमारा एपिकल पोर्शन होगा, ठीक है, इस प्रकार के एल्गी का एपिकल पोर्शन जो वो लीफी होता है यानी पत्ती नुमा होता है। ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, इसका एपिकल पोर्शन। ठीक है, ब्राउन एल्गी का एपिकल पोर्शन किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और वो लीफी होता है, और उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं फ्रॉन्ड।
ठीक है। और अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसके एग्जांपल्स में आएंगे हमारे लेमिनेरिया, फिकस और सरगैसम, ठीक है। और भी इसमें एल्गी वगैरह आएंगे, एल्गी आएंगे इसमें, ठीक है। और अब हमारा थर्ड है, थर्ड एल्गी क्या है, रोडोफाइसी। ये रोडोफाइसी जनरली हम लोग ग्रीन कलर का देखते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है कौन सा, रेड एल्गी। ये जनरली मल्टी सेल्यूलर होते हैं और मेराइन यानी मेराइन वाटर में पाए जाएंगे। ये मेराइन वाटर कहने का मतलब होता है साल्ट वाटर, ठीक है। ये साल्ट वाटर में पाए जाएंगे और ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, मैंने इसमें बताया था कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है, लेकिन इसके यानी रेड एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है, ठीक है। और इसमें फाइकोसायानिन नामक पिगमेंट भी पाया जाता है, इसमें हमारा रेड एल्गी में। क्योंकि ये रेड क्यों दिखाई देता है, सॉरी, ये जो हमारा रोडोफाइसी है ना, ये डीपेस्ट एल्गी होता है, यानी समुद्र के गहरी गहरी भागों में पाया जाता है, सबसे नीचे भागों में पाया जाता है ये, ठीक है। और चूंकि सबसे जब नीचे है तो वो इतना नीचे एल्गी पाया जाता है ना, जितना कि सनलाइट नहीं पड़ सकता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस करने में इन्हें मुश्किल होती है। तो ये करते क्या है, क्योंकि इसमें फाइकोसायानिन और फाइकोएरिथ्रिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, तो ये पिगमेंट क्या करते हैं ना, ये सनलाइट के ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लू लाइट जो होता है वो काफी नीचे तक जाता है वाटर में, वाटर के अंदर सबसे ज्यादा जो लाइट जाता है वो कौन सा लाइट है, ब्लू लाइट। और इसी ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करके ये अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, कौन, रेड एल्गी, ठीक है। और इस रेड एल्गी में जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके रूप में फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है। और इसमें रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें भी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड के द्वारा होगा। वेजिटेटिव में हमारा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल मेथड में कोनिडिया के द्वारा, और सेक्सुअल मेथड में हमारा ऊगैमस मेथड के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो ग्रेसिलेरिया और ग्लेनियम, ठीक, और भी इसके एग्जांपल्स होंगे। यहाँ देखिए जो ग्रेसिलेरिया और गलेडियम है, यह हमारा अगर सब्सटेंस को बनाने में सहायता करता है, ठीक है। इसी दोनों एल्गी से हमारा अगर सब्सटेंस जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्लांट किंगडम को मैंने 5 भागों में बांटा था, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिसमें से हमारा पहला भाग हमारा क्या, एल्गी समाप्त होता है, ठीक है। और यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में।